हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अफजल लोजी में। फिर से मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ। इसमें आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊँगा, आपने क्वेश्चन सुना होगा कि भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह है। इसके आगे ना या तो आगे लगता है क्वेश्चन मार्क्स या फिर पहले लगता है क्या भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह है। तो इसका आंसर देने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है। तो मैं बता दूं, उधार शब्द का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर भारतीय संविधान में। यानी जो हमारा संविधान है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर उधार का इस्तेमाल किया गया है। कि उधार ही क्यों इस्तेमाल किया गया। पहले तो आपको मैं बता दूं, जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ उससे पहले संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी। यानी संविधान सभा यानी एक ऐसी मीटिंग, एक ऐसी सभा जहाँ पर केवल संविधान की बात की जाती थी। ठीक है, संविधान सभा में जो भी नेता शामिल थे, जो बड़े बड़े नेता शामिल थे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संविधान सभा के अंदर जो भी नेता थे वो काफ़ी सूझबूझ के नेता थे, यानी काफ़ी समझदार नेता थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बाहर देश के संविधानों को पढ़ा, उसको समझा और उन्होंने क्या करा, उनके संविधानों में से जो बेस्ट पार्ट था उनके संविधान का वो निकाल के भारतीय संविधान में जोड़ दिया। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं, अब क्या करा उन्होंने, बाहर के संविधान के यानी जो बाहर के देश है और अलग कंट्री है उनके कंट्री के जो संविधान है उनको पढ़ा, फिर समझा और उसको अपने संविधान में जोड़ लिया। ठीक है, तो वहाँ पर जो बाहर से हमने पढ़ के जो लिया है उसको उधार के रूप में इस्तेमाल किया है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये उधार नहीं लिया हमने सिर्फ क्या करा है, हमने सिर्फ वहाँ का समझा है और उसको अपने ऊपर लागू किया है बस। ये क्वेश्चन आता है ना, उधार लिए गए सिद्धांतों समूह है कि नहीं, तो नहीं है। हमारे जो नेता थे वो काफ़ी समझदार थे, इसलिए उन्होंने बाहर देशों के संविधान को पढ़ा और अपने संविधान में उसको जोड़ लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने बाहर के देशों से हमारे संविधान में हमने क्या क्या लिया है, वो आपको मैं अब बताऊंगा कि हमने क्या क्या किन देशों से लिया है। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड की बात मैं पहले क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा देश जो आज़ाद हुआ है इंग्लैंड के चंगुल से हुआ है 200 सालों के बाद। ठीक है, तो पहले इंग्लैंड की बात करेंगे, इंग्लैंड से हमने क्या क्या लिया है। ठीक है, इंग्लैंड से सबसे पहले इंग्लैंड से हमने क्या लिया है, पहला पॉइंट, संसदीय शासन। सबसे पहले हमने इंग्लैंड से क्या लिया, संसदीय शासन प्रणाली। जैसे कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, जहाँ पर संसद को सर्वोच्च माना जाता है। ठीक है, जहाँ पर कार्यपालिका होती है जो एक्चुअल में वास्तविक काम करती है, देश भर में विकास का काम करती है। ठीक है, तो संसद जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो राष्ट्रपति होता है वो केवल नाम मात्र रहता है, सारे काम बकायदा उसके नाम से होंगे, जो भी कानून आएगा वो हर कानून को साइन करेगा, लेकिन क्या है, नाम मात्र का होगा, यानी सिर्फ नाम के लिए राष्ट्रपति होगा इस संसदीय प्रणाली में। और प्रधानमंत्री, जिसे हम कार्यपालिका का जो मेन मेंबर होता है, बड़ा मेंबर होता है, जो बड़ा पद है कार्यपालिका वो प्रधानमंत्री का होता है। तो प्रधानमंत्री इसमें वास्तविक काम करता है, सारा काम प्रधानमंत्री करता है, लेकिन नाम किसके आता है, राष्ट्रपति के। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली क्या हो गई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो वास्तविक होता है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति होता है वो नामात्र का होता है। ये प्रणाली, ये सिस्टम ने कहाँ से लिया, ये हमने इंग्लैंड से लिया है। ठीक है, इंग्लैंड के संविधान से लिया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी हमने क्या लिया इससे, दूसरी हमने इससे ली एकल नागरिकता। अब एकल नागरिकता मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, संविधान की विशेषताओं में मैंने एकल नागरिकता का जिक्र किया है और बताया भी क्या होती है। एकल नागरिकता हमने इंग्लैंड से लिया है, जिसमें केवल हमें एक नागरिकता प्राप्त होती है। जैसे कि आपको मैं एक बार से रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं भारत देश का नागरिक हूँ, तो मुझे कहाँ की नागरिकता प्राप्त होगी, भारत देश की, ना कि दिल्ली की, क्योंकि मुझे केवल एक नागरिकता प्राप्त होगी, क्योंकि हमारे देश के अंदर केवल एक नागरिकता का नियम है। ठीक है, हमने ये लिया। उसके बाद हमने इससे क्या लिया, उससे हमने लिया विधि
निर्माण की प्रक्रिया। विधि मतलब कानून, कानून निर्माण की प्रक्रिया, यानी किस तरह से कानून बनेगा, कैसे कैसे कानून लाया जाएगा, उसे कैसे कैसे संसद के सदन में पेश किया जाएगा और कितने बहुमत की इसमें जरूरत पड़ेगी, सब कहाँ से लिया हमने, विधि निर्माण से, इंग्लैंड से लिया है कि किस तरह से कानून का निर्माण होगा, किस तरह से कानून बनेगा, कैसे बनता है वो मैं आपको इस पर भी अलग वीडियो बना दूंगा समझाने के लिए। ठीक है, यह हो गया। उसके बाद हमने क्या लिया यहाँ से, उसके बाद हमने लिया मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल प्रणाली, आपको तो पता होगा हर एक मंत्री का अपना एक मंत्रालय होता है, अपना एक ऑफिस होता है, अपना एक बड़ा सा डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, जिसमें उसके अंदर में बहुत सारे मंत्री काम करते हैं। तो मंत्रिमंडल ये हमने कहाँ से लिया, इंग्लैंड से लिया कि हमारा मंत्रिमंडल का स्ट्रक्चर, ढांचा कैसा होगा, वो हमने कैसे कहाँ से लिया, इंग्लैंड से लिया। तो हमने इंग्लैंड से ये 4 चीज़ें ली है, हमने लिया मतलब हमने वहाँ के इंग्लैंड संविधान को पढ़ के समझ के अपने संविधान में जोड़ ली है। ठीक है, ये क्लियर है, इंग्लैंड हो गया। अब बात करते हैं हम यूएसए की। यूएसए से हमने क्या क्या लिया, यूएसए से हमने पहला क्या लिया, यूएसए से हमने लिया पहला मौलिक अधिकार। यूएसए से हमने क्या लिए, मौलिक अधिकार हमने लिए। मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, जिसके माध्यम से वो अपना विकास कर सकता है। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिए, यूएसए से लिए। और इसके बाद हमने क्या लिया यूएसए से, मौलिक अधिकार के अलावा हमने लिया है न्यायपालिका। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हमारे देश के अंदर न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब क्या है, वो किसी के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं करती है, जो ठीक लगता है, जो सही लगता है उसी के अकॉर्डिंग वो फैसला सुनाती है। तो न्यायपालिका आज़ाद रहेगी, स्वतंत्र रहेगी। कहाँ से लिया हमने, यूएसए से हमने वो लिया है। उसके बाद हमने क्या लिया, उसके बाद हमने लिया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कैसे बनेगा, उसके अंदर कितने जजेस होंगे, कितने मुख्य न्यायाधीश होंगे, कितने अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, उसके बाद कितनी पावर होगी। तो ये कहाँ से लिया हमने, ये हमने यूएसए से लिया है। क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं और कंट्री की, और कंट्री में क्या क्या लिया है। अब बात करते हैं रूस की, जिसे बोलते हैं रसिया। जैसे हमने क्या लिया है, जैसे हमने लिया मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मैंने आपको बताया हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 10 मौलिक कर्तव्य, जो बढ़कर 11 हो गए। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जैसे हम मौलिक अधिकार मिले, वैसे हमारे मौलिक कर्तव्य है कि देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जो उसे फॉलो करने पड़ेंगे अगर उसे अपना विकास करना है तो। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया, रसिया से लिया। उसके बाद हम बात करते हैं कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया, संघात्मक शासन लिया, संघात्मक प्रणाली लिया, शासन की प्रणाली। अब ये संघात्मक प्रणाली का मतलब क्या होता है, संघात्मक मतलब होता है जहां पर केंद्र की पावर ज्यादा होती है, राज्य की पावर कम। ठीक है, उसे बोलते हैं संघात्मक शासन प्रणाली। क्लियर है, ठीक है। कनाडा हो गया। अब हम बात करते हैं जर्मनी। हमने जर्मनी से क्या लिया, जर्मनी से हमने क्या लिया, आपातकाल ली। क्या लिया कि आपातकाल क्या होता है, आपातकाल लिया। ठीक है, आपातकाल क्या होता है, आपातकाल का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है। देश भर में केवल एक ही व्यक्ति के पास पावर बचती है, वो बचता है प्राइम मिनिस्टर। सारी पावर निरस्त कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है आपातकाल के दौरान। हमारे देश के अंदर 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, जब हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, वो देश के हालात को देखते हुए लगाई गई थी। यह आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से ली हमने, जर्मनी से लिया। उसके बाद क्या लिया हमने जर्मनी से, उसके बाद हमने जर्मनी से लिया मौलिक अधिकारों का स्थगन। स्थगन मतलब मौलिक अधिकार कैंसिल करना, यानी जैसे कि हमने जर्मनी से आपातकाल लिया, और आपातकाल में क्या होता है, मौलिक अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। तो हमने वो भी कहाँ से लिए, वो भी हमने जर्मनी से ही लिए हैं। ठीक है, इसे क्लियर है।
अब बात करते हैं हम फ्रांस की। हमने फ्रांस से क्या लिया? फ्रांस से हमने बहुत अच्छी बात बताऊंगा। फ्रांस में हमने क्या क्या लिया। फ्रांस से सबसे पहले हमने लिया गणराज्य। हमारे देश के अंदर 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाते हैं, यानी गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस गणराज्य हमने कहाँ से लिया? फ्रांस से लिया। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि गणराज्य होता क्या है। गणराज्य एक ऐसा ये चीज़ होती है कि 26 जनवरी 1950 के बाद हमारे देश के अंदर संविधान लागू हो गया था। ठीक है, उसके बाद ये बताया गया था कि आने वाले जितने भी पद होंगे, जितने भी हमारे बड़े बड़े पद होंगे, उस पर कोई वंशानुगत नहीं बैठेगा, चुनाव के माध्यम से ही वो अपने पद पर बैठेगा। ठीक है, यानी अपने पद पर अपनी क्या कहते हैं उसको, अपनी कैपेसिटी, अगर उसके अंदर पावर है, ये सक्षम है इस चीज़ के लिए, वो तो ही बैठेगा। राजा बड़ा राजा नहीं बनेगा, जो काबिल होगा वही राजा बनेगा, वो वाली बात है इसके अंदर। ठीक है, तो गणराज्य हमने यहाँ से लिया और हमने फ्रांस से क्या लिया? फ्रांस। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की। फ्रांस हमने क्या क्या लिया है? ठीक है, फ्रांस हमने लिया स्वतंत्र, समानता और बंधुता, यानी आज़ादी, किस तरह से लोग रहेंगे, किस तरह से लोगों को आज़ादी के अधिकार होंगे, समानता, समाज में समानता कैसे फैलेगी, ये सब हमने फ्रांस से लिया। बंधुता भाईचारा, आपसी मेल मिलाप, ये हमने फ्रांस से बोल लिया है। ठीक है, तो ये किधर है? फ्रांस से हो गया, जर्मनी से हो गया। अब हम बात करते हैं उसकी आयरलैंड से। क्या लिया हमने? आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया? सबसे पहले आयरलैंड से हमने लिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब आपको तो पता ही है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि राज्य का कुछ अपने राज्य को कुछ निर्देश दिए जाते हैं ताकि अपना वो विकास करे। उससे कहा जाता है राज्य से, केंद्र सरकार कहती है कि भाई तुम्हें कुछ निर्देश दे रहे हैं, आप उन निर्देशों के अंदर, उन्हीं दायरे में रहकर ही अपनी नीति बनाओ। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया हमने? ये हमने आयरलैंड से लिए। अब बात करते हैं हम आयरलैंड की बात हो गई। अब हम बात करते हैं आयरलैंड के बाद कहाँ से लिया हमने? हाँ, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका हमने क्या लिया? दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया संविधान में संशोधन करने का प्रावधान। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कि संविधान में किस तरह से संशोधन किया जाएगा, वो कहाँ से लिया हमने? दक्षिण अफ्रीका से लिया। क्लियर है? ठीक है, ब्रिटेन हो गया हमारा, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, आयरलैंड हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया। अब क्या बचता है जो हमने और देश हमने लिया है? आई होप मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हमने ये ले लिया है। यही चीज़ है जो हमने अलग अलग देश से ली है। ली का मतलब क्या? हमने उसको अपने संविधान में जोड़ा है। तो ये उधार लिए गए सिद्धांत और समूह का मतलब, इसको हम नहीं बोल सकते कि नहीं हमारा संविधान उधार का नहीं है। हमारा संविधान हमारे संविधान के नेताओं द्वारा सोच समझकर लिए गए फैसले जो दूसरे संविधान को पढ़कर अपने संविधान में जोड़े गए हैं, उन संविधानों का सम्मिश्रण है। ठीक है, यानी बाहर के देश के संविधानों का सम्मिश्रण है हमारा। और आपको मैं बता दूं, ये तो बाहर देश का संविधान से लिया गया है और सबसे ज़्यादा, यानी कम से कम 70% हमारा संविधान जो मिलकर बना है वो बना है भारत शासक अधिनियम 1935। 70% भारतीय संविधान भारत शासक अधिनियम 1935 से मिलकर बना है। ठीक है, कितने? 1935। और बाकी जो 30% बचा, वो हमने बाहर के देश के संविधानों को पढ़ा, समझा और उसे अपने संविधान में जोड़ लिया। यानी कहना मतलब ये है कि भारतीय संविधान अनेक संविधानों का मिश्रण है। ठीक है, क्योंकि हमारे संविधान सभा के नेता काफ़ी समझदार थे, काफ़ी सूझबूझ थे, वो हमेशा लंबी सोचते थे कि किस तरह संविधान में क्या क्या शामिल होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल पे जाके वीडियो को लाइक करो
सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करना ना भूलना। ठीक है।